हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीडीपी का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 1 है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। तो आंसर होगा अंतर्वैयक्तिक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 2, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? आंसर होगा गतिक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 3, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है। ऑप्शन नंबर 1 आनुवंशिक बुद्धि, 2 उत्पादक बुद्धि, 3 होगा सामान्य बुद्धि, 4 वैश्विक बुद्धि। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 3 होगा सामान्य बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 4, संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अंतर्वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 भावनाओं की आलोचना, ऑप्शन नंबर 2 कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार, ऑप्शन नंबर 3 भावनाओं के प्रति जागरूकता, ऑप्शन नंबर 4 भावनाओं का प्रबंधन। तो ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा भावनाओं की आलोचना। ये कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, एक 11 वर्षीय बच्चे ने स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि मापनी में 130 अंक पाए। मान लीजिए कि एक सामान्य संभाव्य वक्र में μ=100 तथा σ=15 हो, तो उन 11 वर्षीय बच्चों के प्रतिशत की गणना कीजिए जिनसे इस बच्चे ने बेहतर अंक प्राप्त किए हैं। तो आंसर होगा 98%। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हावर्ड गार्डनर के बहुविध बुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। क्वेश्चन नंबर 8, खालिस्तान के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टैनफोर्ड के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 संदर्भगत, 2 अवयभूत, 3 सामाजिक, 4 आनुभविक। तो सामाजिक के अतिरिक्त बुद्धि के इन तीनों पक्षों को संदर्भगत, अवयभूत और आनुभविक को त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत खालिस्तान पर बल देता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर 2 होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है वह है? तो आंसर होगा स्टेनबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। स्टेनबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूह में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को घटाता है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता।
क्वेश्चन नंबर 13, दो जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है, दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? तो आंसर होगा सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 15, रेवन का प्रोग्रेसिव परीक्षण खालिस्तान परीक्षण का उदाहरण है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक। संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 15, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 होगा संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 2, बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समाधान के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3, विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4, विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु क्या होगी? तो आंसर होगा 12। बुद्धि लब्धांक प्राप्त करने का सूत्र है बुद्धि लब्धांक इज इक्वल टू मानसिक आयु अपॉन कालानुक्रमिक आयु इंटू 100। तो कालानुक्रमिक आयु यानी शारीरिक आयु है 16 वर्ष, बुद्धि लब्धांक 75, मानसिक आयु फाइंड करनी है। तो बुद्धि लब्धांक की जगह 75 पुट करेंगे इक्वल टू मानसिक आयु फाइंड करनी है, शारीरिक आयु पुट करेंगे इंटू 100, फिर काट के आंसर आएगा 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 17, तार्किक गणितीय बुद्धि खालिस्तान से संबंधित है। आंसर होगा बहुबुद्धि सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 18, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह खालिस्तान से प्रभावित है। तो आंसर होगा गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 19, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता खालिस्तान कहलाती है। आंसर होगा प्राकृतिक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 20, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन खालिस्तान बुद्धि के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। तो आंसर होगा बुद्धि के वितरण। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? तो आंसर होगा वह जो लंबे निम्बंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, यह बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।